जो परिवर्तन, क्रांतिकारिक परिवर्तन देश में नहीं लेकिन विश्व में आई है। एक कालखंड वो था जब औद्योगिक क्रांति विश्व में आई थी करीब 100 साल पूर्व, और उस समय सड़कें बनी थीं विश्व में, उस समय रेल रोड बने थे विश्व में, और सड़कों और रेल रोड बनने से एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और उसकी बुनियाद उस अधोसंरचना के आधार पर बनी थी। इस सदी में, इस कालखंड में और इस युग में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति भी वैसे ही एक रोड और हाईवे की निर्माण की कथा है। अंतर केवल एक है कि वो रोड और वो रेल रोड सभी के आंखों के सामने होता था क्योंकि वो स्थायी साधन है। ये डिजिटल हाईवे अदृश्य है, इनविजिबल है, पर अदृश्य होते हुए भी इसमें जो क्षमता है सामान्य मानवी की जीवन को परिवर्तित करने के लिए, ये एक अलौकिक क्षमता इस डिजिटल हाईवे की है। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ देश का नागरिक होने के नाते, और बधाई भी देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि 10 साल पहले ही उन्होंने इस क्रांतिकारक परिवर्तन की भविष्यवाणी केवल नहीं की, लेकिन एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे भारत इस डिजिटल क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति में एक नया अग्रसर शक्ति के रूप में विश्व का नेतृत्व करेगा। और उदाहरण के तौर पे आपके सामने कुछ अंश और आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूँ। जिस देश में केवल 90 करोड़ हमारे मोबाइल के उपभोक्ता थे, आज 120 करोड़ मोबाइल के उपभोक्ता बन चुके हैं। जिस देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट की कनेक्शंस होती थी, आज उसी देश में करीब करीब 100 करोड़ इंटरनेट की कनेक्शंस बन चुकी। जिस देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड के कनेक्शन, ब्रॉडबैंड मतलब 2 GB से ज़्यादा, आज उस देश में 10 साल में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस बन चुके हैं। तो ये एक सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये एक अर्थ शैटरिंग परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के आधार पर क्या हुआ है, ये केवल सूचना दूरसंचार की क्रांति नहीं है। इस सूचना और दूरसंचार क्रांति के आधार पर, क्योंकि इस डब्बे के अंदर आज पूरा विश्व आपके हाथ में आ जाता है। पूरे विश्व के साथ आप कनेक्टेड हो और पूरा विश्व आपके साथ कनेक्टेड हो जाता है। और इसका क्या स्पिन ऑफ, मतलब आपकी आर्थिक प्रगति, आपका आर्थिक विकास, सरकार के द्वारा जो राशि आपको दी जानी चाहिए वो डब्बे के द्वारा दिया जाता है। आपको जो व्यापार करना है वो आप डब्बे से पूरे विश्व के साथ कर सकते हो, और पूरा विश्व आपको जान सकता है। और उसी के आधार पर आज भारत ने यूपीआई और डीबीटी की एक नई कीर्तिमान स्थापित की है। आज विश्व के करीब करीब 46% हम लोगों के विश्व के ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में होते हैं। करीब करीब 1.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं प्रति वर्ष, और करीब करीब $3 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं। तो भारत आज एक फॉलोअर नहीं है, भारत आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस का लीडर बन चुका है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है, ये डिजिटल हाईवे का निर्माण करने का, हर एक को कनेक्ट करने का, सरकार को एक भूमिका तय करनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का निर्माण करने के लिए यूपीआई डीबीटी के आधार पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाती है। और उसी के साथ जो कॉस्ट, क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है,
आज डेटा का कॉस्ट जो 10 साल पहले 290 रुपये प्रति जीबी होता था, आज वो घटकर करीब करीब 9.5 रुपये प्रति जीबी तक सीमित हो गया है। मतलब 95% की गिरावट आई है कॉस्ट में। और विश्व का अगर आप रेट देखो तो $2.5 पर जीबी का रेट विश्व का है डेटा का, और भारत का उसका 5%, 11 सेंट, 9.5 रुपये। तो आज भारत विश्व का डेटा बैंक का और डेटा का लीडर हो सकता है अपने क्षमता के आधार पर।